एक बार की बात है, एक सौदागर जो था अपने ऊंट के साथ जंगल को पार कर रहा था। तो उसमें से एक ऊंट इतना थक गया था कि वो चलने लायक भी ना बचा था। सौदागर ने दूसरी ऊँटों पर सामान बांधकर उसे वहीं छोड़ करके चला गया। अब बहुत थका हुआ ऊंट जो था वहीं आराम करने लगा। कुछ देर बाद जब देखता है तो उसके पास शेर, लोमड़ी और बाघ, ये तीनों, चीता इत्यादि आए हुए हैं। फिर जो ऊंट था उससे तीनों ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? तो वो बोलता है कि मेरा मालिक ने मुझे छोड़कर यहाँ चला गया क्योंकि मैं थका था। इसी पर शेर कहता है कि तुम मेरे मेहमान हो, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। और ऊंट वहीं रहने लगा। कुछ दिनों बाद शेर भी अब थकते जा रहा था, बूढ़ा हो चुका था और उसे शिकार करके खाना अब उसकी बस की बात नहीं थी। तो एक दिन ने चीता ने सुझाया कि महाराज, आप तो अब शिकार भी नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह रहिएगा तो आप ज़्यादा दिन नहीं बच सकते हैं, मर जाइएगा। तो क्यों ना ऊँट को ही शिकार बना लिया जाए। तब वो कहता है कि वो तो मेरा मेहमान है, मैं उसका शिकार नहीं कर सकता हूँ। अगर वो कहे खुद ही खा लेने के लिए तब तो आप खा ही सकते हैं। तो ये इस पर जो महाराज शेर थे वो हाजी भर देते हैं। अब ऊँट के पास लोमड़ी और चीता जाता है और दोनों जो है चतुराई से जाकर के कहता है कि हम तीनों में से कोई भी जिसको भी पसंद करेंगे शेर महाराज, वो महाराज को सौंप देगा क्योंकि वो बूढ़े हो चले हैं और जंगल का राजा है। तो हम तीनों में से कोई एक अपनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। ऊँट भी बेचारा सोच समझ के निकल लिया कि चलो तीनों में से किसी एक ही को मारेंगे, मैं तो मेहमान हूँ, मुझे तो नहीं मारेंगे। पर क्या हुआ कि वहां सबसे पहले लोमड़ी कहती है, महाराज मुझे खा करके आप तृप्त हो जाइए। उस पर चीता कहता है, तुम हमको खाने से तो उनकी पेट भी नहीं भरेगी, महाराज आप मुझे खा लीजिए। अब चीता ये बात कह रहा होता है, तब वो लोमड़ी कहती है कि अगर आप मर जाइएगा तो शेर की रक्षा कौन करेगा। चीता को ऐसे बचा लेती है और ऊँट भी बिना सोचे समझे सीधा मन का ऊँट बोलता है कि मुझे ही खा लीजिए। आप तो आज्ञा प्रदान कर दिया और पलक झपकते ही वो संभलने की कोशिश करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि शेर और वो तीनों मिल करके उसको मार डाले। तो आजकल का युग जो है चतुराई भरा युग है और इसमें कब किसको कौन झपट ले कोई नहीं जानता है। इस तरह हमारे समाज में बहुत सारे लोमड़ियाँ और चिताएं इत्यादि घूम रहे हैं। तो संभल के रहें, दुरुस्त रहें। आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।